कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे आई थिंक। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के बी फॉर्म 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 और ये लास्ट लेक्चर है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। ये लास्ट लेक्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इस लेक्चर के खत्म होते ही हम लोग फिजिकल फार्मेसी के 5 यूनिट को खत्म कर चुके रहेंगे और फिर अब आप इंतजार करिए अपने एग्जाम का, जब भी होगा आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बात करते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का और लास्ट ही टॉपिक हमारा जो है वो है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगभग हर साल पूछा गया है। इसमें जीपैट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर एमसीक्यू बनते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके फंडामेंटल को चीज को समझते हैं। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग को समझने के लिए आपको 3 वर्ड को जानना बहुत जरूरी है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, सेल्फ लाइफ क्या होती है और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी क्या होती है। इन 3 वर्ड को बिना जाने हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। छोटी सी हम इसकी एग्जांपल, मैं किसी इंसान के जीवन से इसको मिला के आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोई एक इंसान है, ठीक है, मैंने माना कोई एक पर्सन है, उस इंसान का नाम मान लीजिए मैंने ले लिया कि चलो ठीक है पंकज ले लिया मैंने। तो उस इंसान का जो जीवन है, अगर मैंने कहा कि वो इंसान का जो जीवन है वो 70 साल का था, यानी वो 1901 ईस्वी में पैदा हुआ और 1971 ईस्वी में मर गया, तो जो 70 साल का उसका जीवन था ये उसका सेल्फ लाइफ है। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि कितने साल तक वो जीवित रहा। ठीक है, तो देखिए उस 70 साल का जो जीवन में है ये उसकी लाइफ है। क्या है? उसकी लाइफ है। लेकिन उसकी लाइफ में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो पंकज था वो एक्टिव मोड में कब आया, स्टार्टिंग के 20 साल तो वो पढ़ाई लिखाई किया, बड़ा हुआ और लास्ट के 10 साल वो बूढ़ा हो गया तो बिस्तर पे रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में उसने काफी एक्टिव रहा और उसी बीच में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। तो 21 से 60 यानी 40 साल उसकी सेल्फ लाइफ है। 70 साल इसकी पूरी लाइफ है और 40 साल उसकी सेल्फ लाइफ है, जितनी देर वो एक्टिव रहा। उसी तरह से जब कोई मेडिसिन, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे कोई मेडिसिन होती है, कोई सिरप होता है, कोई टॉनिक होता है, उसको हम बनाते हैं, बना के रखते हैं और उसके बनाने के बाद उसमें एक्सपायरी डेट लिखते हैं, 1.5 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की। तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसके लाइफ साइकिल का, उसे उसका सेल्फ लाइफ कहते हैं। सेल्फ लाइफ कहते हैं कि ये 2 साल में एक्सपायर होगा, 1.5 साल में एक्सपायर होगा, 3 साल में एक्सपायर होगा। अगली बात आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी मान लीजिए इंसान है, उसके पूरे जीवन के समय में बहुत से कष्ट आते हैं, बहुत से कष्ट कोई उसके अपने खत्म हो जाते हैं, उसका बिजनेस में लॉस हो जाता है, जैसे कोरोना आ रहा है, जैसे भूकंप आ रहा है, तबाही आ रही है, तो जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लगातार आती रहती है। तो उस प्रॉब्लम्स में बहुत से लोग टूट जाते हैं और बहुत से लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें लड़ते हैं और जिंदा रहते हैं, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेबिलिटी। यानी कि किसी भी एडवर्स कंडीशन को फेस करते हुए भी अपने आप को स्टैंड रखना, अपने आप को सही रखना, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो अब हम किसी भी ड्रग की सेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड करते हैं? किसी भी ड्रग की सेल्फ लाइफ उसकी स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि इस दवा में हमने जो भी प्रिजर्वेटिव डाला है, एंटी माइक्रोबियल डाला है, जो भी डाला है, ये क्या करेगा कि ये जितने भी इस दवा के खिलाफ एडवर्स कंडीशन आएगी, फोटो आएगा, लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, जो भी कंडीशन आएगी एडवर्स कंडीशन, उस सबको ये फेस करेगा। लेकिन एक निश्चित समय है कब तक फेस करेगा। कोई भी इंसान जीवन भर हमेशा के लिए पैदा नहीं होता है, इसको एक दिन मरना है। उसी तरह से कोई दवा हमेशा उसको फेस नहीं कर पाएगी, कभी ना कभी उसकी स्टेबिलिटी खराब हो ही जाएगी। तो जितने दिन तक वो स्टेबल रहेगा इन कंडीशन को झेलते झेलते, तो उस जितने दिन तक वो झेलेगा उसी स्टेबल ड्यूरेशन को पहले से ही मेजर करके उसकी सेल्फ लाइफ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे इंसान को तो आप बता नहीं सकते वो कब तक जीवित रहेगा, लेकिन टैबलेट का, कैप्सूल का, सिरप का सेल्फ लाइफ आप डिसाइड कर सकते क्योंकि आपने बनाया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? स्टेबिलिटी क्या है? जो एडवर्स कंडीशन को फेस कर सके। और सेल्फ लाइफ क्या है? कि कितने दिन तक कोई टैबलेट या कोई मेडिसिन स्टेबल रहेगी, उस टाइम ड्यूरेशन को जो नोट करना है वो सेल्फ लाइफ उसके बेसिस पे होता है। अब आता है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी मतलब कभी कभी ईश्वर, खुदा, भगवान, वाहेगुरु आपको टेस्ट करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। जो लोग बहुत, आपने देखा होगा कि जीवन में जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, उनको कष्ट बहुत आते हैं जीवन में। आप चाहे किसी पैगंबर को देख लीजिए, चाहे आप भगवान राम को देख लीजिए, चाहे जो भी हैं, जो भी धरती पे पैदा हुए, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो उनकी पराकाष्ठा को चेक करने के लिए, उनकी सच्चाई को चेक करने के लिए वो कितने अच्छे हैं, उनको ईश्वर कष्ट बहुत देता है। तो उस केस में क्या हो? भगवान राम कहानी देख लो, बचपन में चले गए गुरुकुल, फिर आए तो वनवास चले गए, फिर भाई की को मूर्छा लगी, वाइफ का अपहरण हुआ, फिर लड़ाई थोड़ा किए, फिर वापस आए, मतलब जीवन भर उनको बहुत कष्ट मिले।
उसी तरह से जो भी हमारे पैगंबर होते हैं, जो भी हमारे प्रभु यीशु हैं, जो भी संसार में अच्छे लोग पैदा होते हैं, उन सबको ईश्वर बहुत कष्ट देता है। एक्चुअल में वो क्यों देता है? जब भगवान के अपने बच्चों को कष्ट क्यों देता है? इसके पीछे रीजन ये है कि वो चेक करना चाहता है कि वो कितना एडवर्स कंडीशन को झेल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो नॉर्मल टूट जाएगा, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो कभी नहीं टूटेगा। तो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम एक सामान्य से ज्यादा किसी को एडवर्स कंडीशन दे दें, भाई एडवर्स कंडीशन तो नॉर्मली मिलती रहती है, लेकिन किसी को हम सामान्य से ज्यादा एडवर्स कंडीशन दे दें, उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दें, उसके बावजूद अगर वो खड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी। अब क्या हो रहा है कि किसी भी दवा को एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है कि किसी भी दवा को एडवर्स कंडीशन, बार बार उसको एडवर्स कंडीशन में रखा जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए। 3 कंडीशन होती है एडवर्स, जब हम लोग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं तो 3 कंडीशन होती है, टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट। इसको अलग अलग कभी टेम्परेचर 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी मॉइस्चर 25, कभी 40, कभी 60, कभी 80, कभी लाइट कम, कभी ज्यादा, कभी अंधेरा, कभी उजाला, यानी अलग अलग कंडीशन में हम टैबलेट को, कैप्सूल को, सिरप को रखते हैं और अलग अलग टेम्परेचर में उसके रेट ऑफ डिग्रेडेशन की स्टडी करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो जब किसी भी, आपने क्या किया, किसी भी दवा को नॉर्मल कंडीशन में अगर चेक किया तो उसकी स्टेबिलिटी हो गई, लेकिन अगर उसको एडवर्स कंडीशन देते हुए और तब उसकी पावर चेक कर रहे हैं कि तो अब ये कितना अच्छा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। क्लियर हो गया? तो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। आप सिर्फ समझ लीजिए, नोट सारे वेबसाइट पर अपलोड है, kcnpharmacy.com। अब इसको इतनी समझते हैं फिर से आए। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये क्यों करते हैं, ये हम किसी भी टैबलेट की एक्चुअल सेल्फ लाइफ पता करने के लिए, कि मान लीजिए हमने टैबलेट बनाया और कैप्सूल बनाया और वो आगे जाके उसको एडवर्स कंडीशन ज्यादा झेलनी पड़ गई, बहुत ज्यादा खराब झेलनी पड़ गई, तो उस केस में हमारी दवा कितने दिन तक चलेगी। तो किसी भी दवा की एक्चुअल सेल्फ लाइफ चेक करने के लिए उसको हम एडवर्स सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशन में रखते हैं, जिसको एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी कहते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम एक टैबलेट को टेम्परेचर में रखते हैं। देखिए आप समझ में आ गया, टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर सबसे पहले 25 रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, उस पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फिर 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर 60 करेंगे, फिर 70 करेंगे, यानी हम टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। और हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ डिग्रेडेशन बढ़ता है, यानी किसी भी ड्रग का जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है, तो हम ये देखते हैं कि कितने टेम्परेचर तक उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस रेट से बढ़ रहा है, यानी हम उसको देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी कब तक हमारा ड्रग स्टेबल रह सकता है, कितनी एडवर्स कंडीशन को झेल सकता है। ये हम पहला काम करते हैं। दूसरा ह्यूमिडिटी पे करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 35 से 45 ह्यूमिडिटी पे रहता है, तो ह्यूमिडिटी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और आपको पता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने का मतलब है कि एयर में मॉइस्चर बढ़ाना, और जब एयर में मॉइस्चर बढ़ाएंगे तो टैबलेट की हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, कैप्सूल की हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, सिरप की हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, हमारा दवा खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ह्यूमिडिटी को एक बार रखेंगे 45 डिग्री पे, 45% पे RH पे, फिर 65 पे, फिर 75 पे, फिर 80 पे, ऐसे बढ़ाते 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 हम चेक करते हैं कि वो कब हाइड्रोलाइज हो रहा है, अब हाइड्रोलिसिस यानी कब किस रेट से हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस चेक करेंगे। और उसी तरह से लाइट कम ज्यादा करके उसको रखते रखते हम उसका फोटो डिग्रेडेशन चेक करते हैं कि रेट ऑफ फोटो डिग्रेडेशन क्या है। यानी किसी एक इंसान को हम बार बार कष्ट देकर के, मैंने एग्जांपल लिया भगवान राम का, उनको बहुत कष्ट दिया गया, पहले घर से निकाला गया, वो खुशी खुशी चले गए, फिर उनको जंगल में फल फूल कुछ तरह खा के चलना पड़ा, खुशी खुशी चले गए, नंगे पैर चलना पड़ा, खुशी खुशी चले गए, फिर वाइफ का अपहरण हो गया, उसको भी खुशी खुशी झेला, फिर भाई लड़ाई हुई, उसको भी खुशी खुशी झेला। यानी सभी एडवर्स कंडीशन को, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सबको जो खुशी खुशी झेला और सब सरवाइव कर गए, तब जाके वो भगवान राम बने। जब वो जंगल गए थे तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन लौट के आए तो वो भगवान राम थे। तो उसी तरह से जब हमारा टैबलेट नॉर्मल कंडीशन में है तो ठीक है, लेकिन इन सभी एडवर्स कंडीशन को झेल के जब बाहर आएगा तो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल टैबलेट बना जाएगा, ड्रग माना जाएगा। और यही होता है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, कि हम सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशन में रखने के बाद हम उस टैबलेट को कितना स्टेबल रख सकते हैं, वो उसके एक्चुअल सेल्फ लाइफ को बताता है।
ठीक है। अब इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, ये हमने देखा कि सभी प्रोसीजर क्या है कि अलग अलग कंडीशन में रखा और सबके लिए अलग अलग चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे ग्राफ में आ रहा है कि लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कंसंट्रेशन घटेगा क्योंकि रेट ऑफ डिग्रेडेशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। और ये अलग अलग टेम्परेचर है 20, 40, 50, 60, 70। और इसमें हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ पे के की वैल्यू मिलती है। किसकी मिलती है, के। जैसे इसमें K1 मिलेगा, यहाँ K2 मिलेगा, यहाँ K3, यहाँ पे K4, यहाँ पे K5। तो आपको पता है कि आर्हेनियस का इक्वेशन आपने पढ़ा था इससे पहले क्लास में, K = AE - EA / RT। तो इसमें क्या हो रहा है, K और इस इक्वेशन में K क्या है, रेट कांस्टेंट, A फ्री लॉग फैक्टर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R रिडबर गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो अब क्या हो रहा है कि K और T के बीच एक रिलेशनशिप हमको मिल रहा है। क्या हो रहा है, K और T के बीच एक रिलेशनशिप मिल रहा है। और K और T के बीच जो रिलेशनशिप मिल रहा है, सॉरी ये कैसे टाइपिंग क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से इस इक्वेशन में K = 2.303/T log C0 अपॉन C 1/T, यानी इस इक्वेशन में हम रखने के बाद, इस इक्वेशन में रखने के बाद हम जब टेम्परेचर रखेंगे तो हमको K की वैल्यू मिलेगी, टेम्परेचर रखेंगे तो K की वैल्यू मिलेगी। और उस K की वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिग्रेडेशन किसी भी ड्रग का कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट ऑफ डिग्रेडेशन उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्टेबल है, मतलब हमारा ड्रग पूरी तरह से स्टेबल है और उसकी सेल्फ लाइफ होगी वो ज्यादा होगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, मतलब उसका कंसंट्रेशन घट रहा है, तो सेल्फ लाइफ उसकी क्या होगी, कम होगी। और मैंने आपको बताया कि सेल्फ लाइफ क्या होता है, जब 90% ड्रग बचा रहे और 10% ड्रग हमारा डिटेरिएट हो जाए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसके साथ कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस के साथ टेम्परेचर रखेंगे, ह्यूमिडिटी रखेंगे और वहां पे ग्राफ बना सकते हैं। और लाइट के साथ भी इसी तरह से ग्राफ बना सकते हैं अगर बनाना चाहें आप तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे एग्जाम में जीपैट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सीलरेटेड टेस्टिंग में दो टेम्परेचर और दो मेन कंडीशन क्या होता है। तो नॉर्मल कंडीशन होती है टेम्परेचर 25 डिग्री और मॉइस्चर 45%, नॉर्मल कंडीशन। और जब एक्सेलरेटेड क्या होता है, टेम्परेचर 40 डिग्री और मॉइस्चर 60%। ये ध्यान देना, एग्जाम में 40 और 60 का एग्जाम में पूछा गया। नॉर्मल वाला है 25-45 और एक्सेलरेटेड है 40 और 60। ये एग्जाम में पूछा गया था जीपैट एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कहानी थी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग या स्टडी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट भी हो रहा है मुझे हॉस्पिटल के लिए, तो फिर आपसे ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आज से खत्म। अब हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टेट में, बहुत से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। ऑनलाइन पेपर होगा तो उनका ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। तो अब सारे सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा लिए हैं 5th सेमेस्टर के, मैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाना शुरू करूंगा, उसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो आपके जीपैट में भी हेल्प करेंगे और बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।